हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नीति देवांगन, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉमर्स। मैं आज आप लोगों को एम.कॉम फोर्थ सेमेस्टर के एक सब्जेक्ट के बारे में बताना चाहूँगी जो कि है प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग। प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग में मैंने थर्ड यूनिट से एक चैप्टर लिया हुआ है जो है उत्पाद का जीवन चक्र, साइकिल ऑफ प्रोडक्ट, लाइफ साइकिल ऑफ प्रोडक्ट। लाइफ साइकिल ऑफ प्रोडक्ट होता क्या है, एक उत्पाद का जीवन चक्र क्या होता है, उसके बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे एक उत्पाद विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है। उत्पाद का जीवन चक्र ये होता है कि जब एक उत्पाद बाजार में विक्रय के लिए प्रस्तुत होता है, फिर वह धीरे धीरे लोग उसे जानने लगते हैं, पहचानने लगते हैं और उस उत्पाद की विक्रय में तेजी से वृद्धि होती है। उस वृद्धि के बाद बाजार में उसकी मांग एक चरम सीमा पर पहुंच जाती है, जबकि बहुत अधिक मात्रा में उसकी मांग होने लगती है और उसमें लाभ में भी वृद्धि होती है। इस अवस्था में प्रतिस्पर्धी भी बाजार में प्रवेश करते हैं और फिर उसके बाद क्या धीरे धीरे क्या होता है कि बाजार के उत्पाद की जो मांग रहती है वो कम होने लगती है और उसके पतन की अवस्था में पहुंच जाता है। इस तरह प्रारंभिक अवस्था से लेकर पतनावस्था तक एक उत्पाद को विभिन्न जीवन अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है। इसी को कहा जाता है उत्पाद का जीवन काल। फिलिप कोटनर ने इस संबंध में बताया है कि उत्पाद का जीवन चक्र किसी उत्पाद के विक्रय इतिहास की विभिन्न अवस्थाओं को जानने का एक प्रयास है। उत्पाद के जीवन चक्र की अवस्था में एक विक्रेता को अलग अलग रणनीतियां तैयार करनी पड़ती हैं कि कौन कौन सी अवस्था में हम कौन सी रणनीति अपनाएं कि हम उस उत्पाद के विक्रय को बढ़ा सके और साथ ही साथ लाभ की मात्रा को भी बढ़ा सके। इसलिए प्रथम अवस्था जब आती है, विभिन्न अवस्थाओं के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि एक उत्पाद की जीवन चक्र की कौन कौन सी अवस्था होती हैं। उसमें पहली अवस्था होती है विकास की अवस्था, इंट्रोडक्शन की अवस्था। इस अवस्था में उत्पाद को बाजार में विक्रय के लिए प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे ग्राहक उस उत्पाद के विषय में जानते नहीं हैं। इसलिए इस अवस्था में बाजार में उत्पाद का बहुत अधिक प्रचार प्रसार किया जाता है। उन्हें बताया जाता है कि ये उत्पाद के बारे में एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, सेल्स प्रमोशन किया जाता है। उसके बाद दूसरी अवस्था आती है उत्पाद के विकास की अवस्था। उत्पाद के विकास की अवस्था में उत्पाद की बहुत अधिक विज्ञापन हो चुका रहता है और लोग उसे जानने लगते हैं। इस अवस्था में उत्पाद के विक्रय में तेजी से वृद्धि होने लगती है और उत्पाद अपने बहुत अधिक बिक्री होने लगती है, तेजी से बिक्री में वृद्धि होने लगती है। उसके बाद आती है परिपक्व की अवस्था। इस अवस्था में भी उत्पाद की बिक्री में वृद्धि होती है, परंतु गति वो नहीं रहती है जो विकास की अवस्था में रहती है, क्योंकि इस अवस्था में बहुत सारे प्रतिस्पर्धी बाजार में प्रवेश कर चुके होते हैं। इसलिए इस अवस्था में उत्पाद की विक्रय की वृद्धि थोड़ी सी कम हो जाती है। फिर आती है अंतिम अवस्था, उसके उत्पाद के उन्नति की अवस्था, ये पतन की अवस्था। इस अवस्था में क्योंकि बहुत सारे प्रतिस्पर्धी बाजार में प्रवेश कर चुके होते हैं, इसलिए उत्पाद की बिक्री बहुत कम हो जाती है और इस अवस्था में कई उत्पादकों द्वारा उत्पाद का विक्रय या उत्पादन बंद कर दिया जाता है। यह होती है उत्पाद की पतन की अवस्था। इन विभिन्न अवस्थाओं में उत्पादकों द्वारा अलग अलग रणनीतियों का भी प्रयोग किया जाता है कि किस अवस्था में हम कौन सी रणनीति अपनाएं कि वो हम उसका अधिक विक्रय कर सकें और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। इन सभी के अलावा एक उत्पाद के जीवन चक्र को विभिन्न घटक भी प्रभावित करते हैं। विभिन्न घटकों का प्रभावित करने में एक पहला घटक है तकनीकी परिवर्तनों की गति। तकनीकी परिवर्तनों की गति में, क्योंकि आज के युग में, वर्तमान युग में तकनीकी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, अतः एक उत्पाद के जीवन चक्र को उत्पाद की तकनीकी अवस्था भी बहुत अधिक प्रभावित करती है। दूसरी अवस्था है बाजार स्वीकृति की अवस्था, यह गति। इस अवस्था में बाजार में उत्पाद किस गति से स्वीकार किया जाता है। यदि उत्पाद अच्छा नहीं है तो उसके स्वीकार करने की दर जो है वो बहुत कम होगी और उत्पाद जल्द ही पतन की अवस्था में पहुंच जाएगा। प्रतिस्पर्धी प्रवेश की स्थिति, यहाँ पर यह देखा जाता है कि कितनी अधिक मात्रा में प्रतिस्पर्धी बाजार में प्रवेश कर रहे हैं। यदि बहुत बड़ी संख्या में अगर प्रतिस्पर्धी बाजार में प्रवेश करते हैं तो कोई भी उत्पाद बहुत दिनों तक बाजार में नहीं टिक पाता है। अगली अवस्था आती है आर्थिक शक्तियाँ। आर्थिक शक्तियाँ भी उत्पाद के जीवन चक्र को बहुत अधिक प्रभावित करती हैं, क्योंकि यदि उत्पाद का मूल्य कम रखा गया है तो उसकी बिक्री अधिक होगी, लेकिन यदि प्रारंभिक अवस्था में ही किसी उत्पाद का मूल्य ज़्यादा रख दिया गया है तो उसकी बिक्री कम होगी। पेटेंट द्वारा संरक्षण, यदि पेटेंट द्वारा संरक्षण प्राप्त कोई उत्पाद है तो उसकी बिक्री अधिक होगी, क्योंकि ज़्यादातर हमने देखा गया है कि उपभोक्ताओं में ये प्रवृत्ति होती है कि वो कुछ ब्रांडेड चीज़ें खरीदना चाहते हैं। इसलिए यह घटक भी उत्पाद के जीवन काल को प्रभावित करता है। अगली अवस्था है जोखिम वहन करने की क्षमता। अगर हम जोखिम वहन करने की क्षमता किसी उत्पाद में अधिक होती है या उत्पादक में अधिक होती है तो वह बाजार में बहुत अधिक दिनों तक टिक सकता है। अदरवाइज उसके पतन की अवस्था जल्दी आ जाती है। और एक आखिरी घटक है फेवर्गी रीति नीति। फेवर्गी रीति नीतियाँ भी बहुत अधिक उत्पाद के जीवन चक्र को प्रभावित करती हैं। यदि हम उसे सही समय पर बाजार में उपस्थित नहीं कर पाते हैं किसी उत्पाद को, या जहाँ जिसकी मांग जितनी है उत्पाद की वहाँ उसकी पूर्ति नहीं कर पाते हैं, तो यह घटक भी उत्पाद के जीवन चक्र को प्रभावित करता है। आज हम यहीं तक लेक्चर लेते हैं, आगे के लिए सेकेंड लेक्चर के लिए। धन्यवाद।